हेलो, नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत विभिन्न कालों से संबंधित प्रसिद्ध या प्रमुख पंक्तियाँ और उनके लेखकों को। तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम हम आदिकाल की प्रमुख पंक्तियों को देखेंगे। लिखा, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। बड़ी कठिन है डगर पनघट की। तो ये किसने लिखा? ये लिखा अमीर खुसरो जी ने। किसने लिखा? अमीर खुसरो ने। नंबर दूसरे पर हम देखेंगे, गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौं देश। तो मित्रों ये किसकी प्रमुख पंक्तियाँ हैं? ये पंक्तियाँ हैं अमीर खुसरो की। कौन सी? गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौं देश। तो मित्रों इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो जी हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। अगली पंक्ति है, माधो हम हरिनाम निराशा। अगली पंक्ति कौन सी है? माधो हम हरिनाम निराशा। इसके लेखक कौन है? विद्यापति जी हैं मित्रों। तो अगले क्रम में देखेंगे हम। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ आपने जरूर सुनी होंगी, बहुत बार सुनी होंगी। 12 बरस लो कूकर जीवे और 13 बरस लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो मित्रों ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किनकी हैं? ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ जगनिक जी की हैं, जो प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में दोहराई जाती हैं, बार बार पूछ ली जाती हैं। कौन सी? 12 बरस लो कूकर जीवे और 13 बरस लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो मित्रों ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ आदिकाल से संबंधित प्रसिद्ध कवि जगनिक जी की हैं। तो चलिए आगे देखेंगे हम। छाप तिलक सब झीनी रे, मुँह से नैना मिलाए के। तो ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी हैं? ये अमीर खुसरो जी की हैं। और इसी क्रम में हम आगे देखेंगे, खीर पकाई जतन से और चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। तो मित्रों ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी हैं? ये भी अमीर खुसरो जी की हैं। बोले चल्ला पानी पिला, क्योंकि खीर तो सारा कुत्ता ही खा गया। कह रहे हैं कि खीर पकाई जतन से और चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। मित्रों ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ अमीर खुसरो जी की हैं। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार। खुसरो जी कह रहे हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उभरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। तो मित्रों ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी हैं? ये भी अमीर खुसरो जी की हैं। तो चलिए इसी क्रम में अब हम आगे देखते हैं। अगली पंक्ति लेकर के आए हैं, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो मित्रों ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किनकी हैं? रामानंद जी की हैं। तो मित्रों आप रामानंद जी को जानते हैं। रामानंद जी कौन थे? तो मित्रों रामानंद जी संत कबीरदास जी का नाम आपने अवश्य सुना होगा। तो रामानंद जी संत कबीरदास जी के गुरु थे। इन्होंने क्या कहा है कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। बोले जाति पात से कोई मतलब नहीं है, जो प्रभु का नाम लेता है, हरि का नाम लेता है, बस वो हरि का या प्रभु का हो जाता है। चलिए इसी क्रम में हम अगली पंक्ति को देखेंगे, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। तो मित्रों ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किनकी हैं? ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ कुंभनदास जी की हैं। तो चलिए इनको भी आप ध्यान रखें। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो मित्रों ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किनकी हैं? तो ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ कबीरदास जी की हैं। कबीरदास जी को आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तो चलिए इन पंक्तियों को आप विशेष ध्यान रखें कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो चलिए मित्रों और आगे देखते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि आज हम विभिन्न काल विभाजनों के अंतर्गत प्रसिद्ध पंक्तियों और उनके लेखकों को देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम आदिकाल और भक्तिकाल की पंक्तियों पर प्रकाश डालेंगे और उनके लेखक और कवियों पर। तो चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं हम। जी भड़िया झाला पड़या, राम पुकार पुकार। बोले राम का नाम पुकारते पुकारते क्या हो गया है? जीभ में छाले पड़ गए हैं। तो मित्रों ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किनकी हैं? ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ कबीरदास जी की हैं। तो चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं हम कि पंडित बाद बदनते झूठा। ये किसकी प्रमुख पंक्तियाँ हैं? ये प्रमुख पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की है। तो चलिए इसी क्रम में आगे देखेंगे हम, सतगुरु है रंगरेज, मन की चुनरी रंग डारी। तो मित्रों ये रंग डाली इसमें जुड़ गया है, तो इसको आप अलग अलग कर लें, अलग अलग समझ लें इसको। ये रंग अलग हो जाएगा, ये डारी अलग हो जाएगा। तो क्या है इनकी ये प्रसिद्ध पंक्ति? सतगुरु हैं रंगरेज, मन की चुनरी रंग डारी। तो मित्रों ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? ये भी कबीरदास जी की है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं, मैं कहता हूँ आंखें ने देखी, तू कहता है कागज लेखी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं आँखों की देखी हुई कहता हूँ, अपने
अनुभव के आधार पर बात करता हूँ और तुम कागज़ के लेखों को देख करके बात कहते हो। तो ये प्रसिद्ध पंक्ति किनकी है? कबीरदास जी की है। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। और कंकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ करके मस्जिद बना लिए हैं। बोले उसके ऊपर मुल्ला यानी कि मुस्लिम धर्म का पुजारी जो है कि किसके मस्जिद के ऊपर चढ़ करके ईश्वर को आवाज़ लगाते हैं या मस्जिद से ईश्वर को आवाज़ लगाते हैं। तो बोले वहाँ से आपको आवाज़ लगानी पड़ती है, क्या ईश्वर यानी कि आपके खुदा बहरे हो गए हैं? तो कबीरदास जी का कहना है कि कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, ताचढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो मित्रों ये प्रसिद्ध पंक्ति भी कबीरदास जी की है। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं कि दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो मित्रों ये पंक्ति भी किनकी है? कबीरदास जी की है। तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे देखेंगे, आगे जाएंगे। तो मित्रों अगली पंक्ति आई है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, कह रहे हैं सकल ताड़ना के अधिकारी। तो मित्रों ये चौपाई तुलसीदास जी की है। तो इस पंक्ति से आप कहाँ तक सहमत हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तुलसीदास जी ने कहा कि ढोल गंवार यानी कि मंदबुद्धि, शूद्र नीची जाति के, पशु जानवर, नारी स्त्री। तो बोले सकल ताड़ना के अधिकारी। बोले हमेशा किसके पीटने योग्य हैं, ये प्रताड़ित करने योग्य हैं। तो मित्रों इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो चलिए फिर भी हम इनकी प्रसिद्ध पंक्ति को याद रखेंगे, क्योंकि ये पूछी जाती है परीक्षा में, तो हमें तो याद तो करना ही है, इसे याद रखना है। तो इसी क्रम में आगे देखेंगे हम। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। तो मित्रों ये प्रसिद्ध पंक्ति किनकी है? ये प्रसिद्ध पंक्ति मीरा यानी कि मीराबाई की है। तो मित्रों आदिकाल की कवयित्री किसे कहा गया है? जैसा कि हमने पिछली वीडियोज में बताया था, तो आदिकाल की कवयित्री मीराबाई को कहा गया है। इनको मीरा भी आप कह सकते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। तो मित्रों अगली पंक्ति हमारी होगी कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? ये प्रसिद्ध पंक्ति रैदास जी की है। तो चलिए हम आगे देखेंगे। पहले प्रीत गुरु से कीजिए, प्रेम बाट में तब पग दीजिए। कह रहे हैं कि पहली प्रीति यानी कि पहला प्रेम किससे करना चाहिए? हमें गुरु से करना चाहिए, अपने आचार्य से करना चाहिए। और प्रेम बाट में तब पग दीजिए। अब बोले प्रेम के मार्ग में इसके बाद हमें पग बढ़ाना चाहिए, आगे अपने पैर आगे बढ़ाने चाहिए। तो ये उस्मान जी का कथन है। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। प्यू से कहूँ संदेशड़ा, प्यू से कहूँ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धन बिरहें जर मुई, तह कधुआ हम लाग। तो मित्रों ये प्रसिद्ध पंक्ति किनकी है? जायसी जी की है। जायसी जी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। तो मित्रों इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, कह सकते हैं आप, पद्मावत, जिनके रचनाकार जायसी जी हैं। तो पद्मावत में इन्होंने महारानी नागमती का विरह वियोग वर्णन किया है। तो 12 मासा वर्णन किया गया है मित्रों, तो उसको आप अवश्य पढ़ें। तो चलिए उसी से ये कहा गया है कि प्यू से कहूँ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सोधन बिरहें जर मुई, तेह का धुआं हम लाग। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। संतन ढीग बैठ बैठ, संतन ढीग बैठ बैठ, लोक लाज खोई। क्या खोई? लोक लाज खोई। तो मित्रों ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति भी मीराबाई जी की है। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे देखेंगे अगली पंक्ति को। तो अगली पंक्ति आ रही है कि जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। और अगली पंक्ति आ रही है कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो मित्रों ये पंक्ति भी किनकी हैं? सूरदास जी की हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे और देखते हैं, थोड़ा सा भक्ति काल की प्रसिद्ध पंक्तियों पर प्रकाश डालते हैं। तो चलिए अगले क्रम में आगे देखेंगे। हाँ तो मित्रों आगे लेकर के आए हैं हम। अगली पंक्ति देख रहे हैं, मैया हो न चरे हों गाय। तो मित्रों एक पंक्ति यहाँ तक हो रही है, मैया हो न चरे हों गाय, ये यहाँ तक हो गया। और अगली पंक्ति पूछी जा रही है कि मैया री मोह माखन भावे, मैया री मोह माखन भावे। तो मित्रों ये कि मैया हो न चरे हों गाय और मैया री मोह माखन भावे, तो ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी यहाँ हैं? ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये सूरदास जी की हैं। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। मैया मोह दाऊ बहुत खिजायो, एक पंक्ति यहाँ तक हो जाती है। और अगली, मैया कभहीं बढ़ेगी चोटी। तो मित्रों ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी हैं? ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ भी सूरदास जी की हैं। ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा। मैया मोह दाऊ बहुत खिजायो, मोह से कहत मोल को लीनो तू जसमत कब,
जायो। तो मित्रों कबीर सूरदास जी के पद को आपने जरूर पढ़ा होगा, पदों को। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं हम। ये अगली पंक्ति आ रही है कि मानस हो तो वही रस खान, बसो संग गोकुल गाँव के ग्वारन। कह रहे हैं कि मानस हो तो वही रस खान, बसो संग गोकुल गाँव के ग्वारन। तो चलिए इसमें देखते हैं ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी है, ये रसखान जी की हैं। और आगे देखते हैं, मोहन मूरत सांवर सूरत, नैना बने रसाल। कह रहे हैं कि मोहन मूरत सांवर सूरत, नैना बने रसाल। तो मित्रों ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है, ये मीराबाई जी की है। और आगे देखेंगे हम, काहेरी नलनी तू काहे कुमलानी, तेरे हिनाल सरोवर पानी। कह रहे हैं काहेरी नलनी तू कुमलानी, तेरे हिनाल सरोवर पानी। तो मित्रों ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है, कबीरदास जी की है। आगे देखेंगे हम कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, क्या तुम देखी सीता मृगनैनी। या हम कह सकते हैं कि हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, क्या तुम देखी सीता मृगनैनी। तो मित्रों ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी हैं, तुलसीदास जी की हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे और देखते हैं। तो मित्रों अगली पंक्ति है, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। कह रहे हैं कि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। तो मित्रों ये प्रसिद्ध पंक्ति मीराबाई जी की है। और इसी क्रम में हम आगे देखेंगे, सुरतीय नरतीय नागतीय, सब चाहत अस होए। कह रहे हैं कि सुरतीय नरतीय नागतीय, सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सोसुत होए। तो मित्रों ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है, ऐसा रहीमदास जी ने कहा है। रहीमदास जी ने कहा कि सुरतीय नरतीय नागति, सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सोसुत होए। तो ये मित्रों ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ कवि रहीमदास जी की हैं, रहीमदास जी की हैं। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। तो मित्रों ये मलूकदास जी की प्रमुख पंक्तियाँ हैं जो आपने ज़रूर सुनी होंगी। तो चलिए आगे इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। तो कह रहे हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। तो ये किसकी पंक्ति है, तुलसीदास जी की है। वैसे तुलसीदास जी की बहुत सी प्रसिद्ध और प्रमुख पंक्तियाँ हैं, लेकिन कुछ को ही हम लेकर के यहाँ आए हैं। यदि आप श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं या कभी भी आप सुनते हैं तो आपको वो पंक्तियाँ जरूर स्मरण हो जाएंगी। तो इसी वजह से हमने कम रखा है, उनको सम्मिलित किया है, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। तो चलिए हम इसी क्रम में देखते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। तो मित्रों ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है, ये तुलसीदास जी की है। आगे देखेंगे हम कि असुमन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। असुमन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। तो मित्रों ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है, ये मीराबाई जी की है। और आगे हम देखेंगे कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा। तो ऐसा किसने कहा, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है मित्रों कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा। बोले बड़े भाग्य को, बड़े भाग्यशाली व्यक्ति को ही मानव शरीर मिलता है। बोले सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बोले सभी ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि देवताओं को भी मानव शरीर मिलना क्या है, दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। तो चलिए मित्रों आगे देखेंगे हम। ये तो हमने जाना कि आदिकाल और भक्तिकाल के प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रसिद्ध पंक्तियों को। तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं विभिन्न कालों की सभी प्रसिद्ध पंक्तियों को लेकर के। तो वीडियो के अंत तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।